आज का टॉपिक है इन्वर्टर। इन्वर्टर सर्किट एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो कि डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं एट रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज। जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें इनपुट डीसी सोर्स है एंड आउटपुट एसी सोर्स। तो इन्वर्टर वो सर्किट होते हैं जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं। आज हम इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्वर्टर्स का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में है। एक तो है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसमें आते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर, साइन वेव इन्वर्टर एंड मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। दूसरी कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इन्वर्टर। इसमें आते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर जिन्हें CSI से शो करते हैं, और दूसरा होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जिन्हें VSI भी कहते हैं। थर्ड कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लोड। इसमें आते हैं सिंगल फेज इन्वर्टर, वो भी फर्दर डिवाइडेड है हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर में। और दूसरे होते हैं 3 फेज इन्वर्टर, ये फर्दर डिवाइडेड है कंडक्शन मोड के अकॉर्डिंग 180 डिग्री एंड 120 डिग्री कंडक्शन मोड। ये है आते हैं आपके जैसे फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें आ रहे थे हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर इस तरह से आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, साइन वेव इन्वर्टर में इस तरह से आउटपुट होता है ये साइन वेव, और मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर में है ये साइन वेव ही, बट ये कुछ मॉडिफाइड साइन वेव है। तो ये होते हैं मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर सर्किट के आउटपुट। अब हम इनके जो अकॉर्डिंग टू द सोर्स है तो वो होते हैं वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में इनपुट जो है DC वोल्टेज होता है, और करंट सोर्स इन्वर्टर में इनपुट करंट DC करंट होती है। दोनों ही जो इन्वर्टर्स हैं ये आउटपुट में AC वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या डिफरेंसेस हैं VSI एंड CSI में, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इसमें इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट होती है। CSI में इनपुट करंट कांस्टेंट होती है, बट ये एडजस्टेबल है, मतलब यहाँ पे इनपुट सोर्स करंट सोर्स है, यहाँ इनपुट वोल्टेज सोर्स है। दूसरा है यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज VSI में लोड पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज चाहे कोई सा भी लोड हो, R हो, RL हो, RLE हो या फ्रीव्हीलिंग डायोड हो, वो हमेशा फिक्स्ड ही रहती है आउटपुट वोल्टेज। CSI में आउटपुट करंट फिक्स होती है, वो डिपेंड नहीं करती लोड पे। तो यहाँ पे क्या होगा, VSI में आउटपुट वोल्टेज तो लोड पे डिपेंड नहीं करेगा, बट आउटपुट करंट जो होगी वो लोड पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, यहाँ पे आउटपुट करंट लोड पर डिपेंड नहीं करेगी, बट आउटपुट वोल्टेज डिपेंड करेगा। तीसरा डिफरेंस है मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट करंट एंड इट्स वेवफॉर्म डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लोड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लोड पर डिपेंड नहीं करेगा, बट आउटपुट करंट करेगी। यहाँ पे आउटपुट करंट नहीं करेगी, बट यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज डिपेंड करेगा। फिर फोर्थ डिफरेंस है VSI में फीडबैक डायोड यूज़ किए जाते हैं। हर एक जो मेन डिवाइस है, फॉर एग्जांपल जैसे थायरिस्टर है तो उसके एंटी पैरेलल में एक फीडबैक डायोड यूज़ में लिया जाएगा। क्यों, जब आपकी मेन डिवाइस ऑफ हो जाए तो भी करंट कंटिन्यू फ्लो होती रहे, क्योंकि DC से हमें आउटपुट क्या चाहिए, AC कंटिन्यूसली चाहिए, तो फीडबैक डायोड यूज़ किए जाते हैं। CSI में रिक्वायरमेंट नहीं होती फीडबैक डायोड की। फिर फिफ्थ डिफरेंस है कि इसका VSI में जो कम्यूटेशन सर्किटरी हम यूज़ में लेते हैं, जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर का बना होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। और CSI में जो कम्यूटेशन सर्किटरी है वो बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर होते हैं, और इसमें VSI में कैपेसिटर इंडक्टर दोनों होते हैं, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, मतलब जो इन्वर्टर का बेसिक प्रिंसिपल है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए ये सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का एक सर्किट डायग्राम और इसके साथ इसकी वेव फॉर्म भी शो कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इनपुट है वो 3 वायर DC सप्लाई है, यहाँ पर 1, 2 एंड 3। तो मतलब कह सकते हैं हम कि जो वोल्टेजेस है जैसे VS है उसको डिवाइड कर रखा है यहाँ पे 2 वोल्टेज VS/2 VS/2 पे। आउटपुट में यहाँ पे लोड कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल RL RLE, और यहाँ पर 2 थायरिस्टर यूज़ कर रखे हैं और उनके एंटी पैरेलल में 2 फीडबैक डायोड लगा रखे हैं। ये एक हमारा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है सिंगल फेज हाफ ब्रिज VSI। तो इसका वर्किंग कैसे होगी वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर वेवफॉर्म दिखा रखी है IG1 किसकी है,
थायरिस्टर T1 को हमने गेट पल्स दिया है 0 इंस्टेंट से T/2 तक, राइट, और T2 को दिया हमने T/2 से T तक। तो जब हमने फर्स्ट T1 को गेट पल्स दिया है तो यहाँ पे करंट कहाँ फ्लो होगी, T1 से लोड से जाती है अपर वोल्टेज सोर्स से, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा हमारा ड्यू टू अपर वोल्टेज सोर्स Vs/2। अब जब T1 कम्यूटेट हो जाएगा इस इंस्टेंट पर और T2 को गेट पल्स दे देंगे तो T2 की वजह से करंट अब कहाँ फ्लो होगी, ड्यू टू लोअर वोल्टेज सोर्स की वजह से। तो अब आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0 बराबर से -Vs/2। देखिए पहले V0 था प्लस साइन प्लस से कनेक्ट हो रहा था, V0 बराबर से Vs/2। अब क्या हो रहा है, प्लस साइन हमारा माइनस से कनेक्ट हो रहा है, तो V0 बराबर से -Vs/2 आ गया। तो यह आ जाएगा हमारा V0 बराबर से -Vs/2 ड्यूरिंग T/2 से T, और ड्यूरिंग 0 से T/2 तक आएगा V0 बराबर से +Vs/2। तो ये हमारी आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है। लोड कुछ भी हो ये डिपेंड नहीं करेगी लोड पर, ये हमेशा इस तरह ही आएगी स्क्वायर वेव, राइट। तो ये है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का सर्किट ऑपरेशन। इसके बाद है सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। यहाँ पर नंबर ऑफ जो डिवाइसेस हैं जस्ट डबल हैं फुल हाफ ब्रिज की। जैसे वहाँ पे 2 थायरिस्टर थे तो यहाँ पे हो गए हमारे 4 थायरिस्टर। हर एक थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में फीडबैक डायोड लगा रखा है। यहाँ पे हमने फुल वायर डीसी सप्लाई यूज़ करी है, वहाँ पर हमारी यही डिसएडवांटेज थी। यहाँ पर हमें 3 वायर डीसी सप्लाई यूज़ करनी पड़ती है, यहाँ पे हमारी सिंगल वायर डीसी सप्लाई है। अब इसका सर्किट ऑपरेशन कैसा है, देखिए यहाँ पे 1 और 2 थायरिस्टर T1 और T2 को एक ही इंस्टेंट पर हमें गेट पल्स देनी है, वो है 0 से T/2 तक। फिर T3 एंड T4 को गेट पल्स देंगे ड्यूरिंग T/2 से T तक। तो आउटपुट वोल्टेज जब T1 T2 ऑन है तो V0 करंट इस तरह से फ्लो होगी, VDC से T1 V0 एंड T/2 T2। तो V0 बराबर से क्या आ जाएगा +Vs। अब जब T1 T2 कम्यूटेट हो जाएंगे T/2 टाइम पर और T3 T4 ऑन हो जाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा V0 बराबर से -Vs। तो ये रहा V0 बराबर से -Vs। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि फुल ब्रिज और हाफ ब्रिज में क्या डिफरेंस आ रहा है। फुल ब्रिज में हाफ ब्रिज से जस्ट डबल आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, वहाँ पर क्या आ रहा था हमारा Vs/2 और यहाँ आ रहा है Vs, राइट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था सिंगल फेज इन्वर्टर का, जिसमें हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज आते हैं। क्या डिफरेंसेस है देख सकते हैं। अब हम हाफ ब्रिज में नंबर ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर नीडेड ही नहीं है, दोनों में ही नीडेड नहीं है, राइट, क्योंकि हमने इनपुट क्या है हमारा DC, तो ट्रांसफार्मर की तो नीड नहीं है। तो एफिशिएंसी दोनों की हाई होती है। नंबर ऑफ डिवाइसेस जैसे हाफ ब्रिज में 1 है तो उसमें 2 हो जाएंगे, राइट। और आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पे हाफ ब्रिज में स्क्वायर वेवफॉर्म, क्वासी स्क्वायर एंड PWM आता है, और फुल ब्रिज में भी ऐसा ही आएगा, बस जस्ट मैग्नीट्यूड में डबल आ जाएगा। करंट रेटिंग और पावर डिवाइसेस दोनों में इक्वल होती है टू द लोड करंट के। तो यहाँ पे कोई बेसिक डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ यही है कि जस्ट आउटपुट फुल ब्रिज में डबल आ जाता है हाफ ब्रिज के कंपैरिजन में। तो ये था हमारा अब तक जो इन्वर्टर्स के बारे में था, बेसिक आइडियाज़ कि कितने टाइप का होता है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं उन टाइप्स में, और बेसिक प्रिंसिपल क्या है। थैंक यू।